कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राज। तो ये बड़ी पुरानी कहावत है, वही अब देखने को मिल रहा है। छतों पर आपने कैसे कह दिया कि छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, और फिर ये आपने किस अख्तियार से ये बात कही कि आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। कोई डीएम है या कोई एसपी है, उसको ये अख्तियार कहाँ से मिल गया? वो तो बंधा हुआ है कानून से। कानून इस बात की इजाज़त कहाँ से देता है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो अगर सड़क के ऊपर तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे या जब्त कर देंगे। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके मुल्क की फ़िज़ा को ऐसा ख़राब कर दिया है। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ कि भाई इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, मुनाफिकत की आग को कहाँ तक ले जाएंगे। यहाँ तो कोई भी दंगा फसाद होता है उसमें मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। संभल के सीईओ ने जब इस तरह की बात कही और जिस पे इतना इतराज़ात उठे तो उसको चीफ मिनिस्टर ने और हवा दी और कहा कि नहीं, ही जस्टिफाइड, उसको जस्टिफाई किया। और नतीजा हुआ कि उसने दोबारा फिर वही बात कह दी, सेवइयाँ खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब ये बज़ाहिर तो गुजिया हम खा ही रहे हैं, कौन नहीं खाता, आपके भी मोहल्ले पड़ोस में बचपन से खा रहे होंगे। लेकिन जिस अंदाज से उसने बात कही उसमें एक धमकी भी शामिल है और गलत बयानी है, एक तरह से कहना चाहिए। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा यानी जुम्मतुल विदा था और उसके साथ ही 31 तारीख को ईद की नमाज होगी, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेकर संभल की अगर हम बात करें, संभल के एसपी का बयान आया। उसके बाद मेरठ में तो उससे भी आगे बढ़ कर के ये बात कही गई कि अगर सड़कों पर कोई नमाज़ पढ़ता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जेड के फैज़ान साहब। फैज़ान साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह के बयानों को लेकर, आप एडवोकेट हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये कहते हैं ना कि अंधेर नगरी चौपट राज। तो ये बड़ी पुरानी कहावत है, वही अब देखने को मिल रहा है। असल में ये सारा मामला ये है कि चूँकि मुख्यमंत्री का बयान इस तरह का आ रहा है, उसकी जो ज़बान है, माफ़ कीजिएगा, वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करना, और तमाम बातें ये हैं कि वो ऑफिसर्स जो हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको वो शह दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर संभल के सीईओ ने जब इस तरह की बात कही और जिस पे इतना इतराज़ात उठे तो उसको चीफ मिनिस्टर ने और हवा दी और कहा कि नहीं, ही जस्टिफाइड, उसको जस्टिफाई किया। और नतीजा हुआ कि उसने दोबारा फिर वही बात कह दी कि आपको सेवइयाँ खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब ये बज़ाहिर तो गुजिया हम खा ही रहे हैं, कौन नहीं खाता, आपके भी मोहल्ले पड़ोस में बचपन से खा रहे होंगे। लेकिन जिस अंदाज से उसने बात कही उसमें एक धमकी भी शामिल है और गलत बयानी है, एक तरह से कहना चाहिए। तो उसी का सिलसिला है। अभी मेरठ की बात हो रही थी। मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में वो थाने में उन्होंने ज़रा सा अफ्तार पार्टी कह रही थी कि उस पर बवाल मच गया, समझा आपने? सुबह को हवन और पूजा। हाँ, तो अब ये जो सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे और फिर सड़कों पर, चलिए ठीक है, सड़कों का तो आपने कहा, वहाँ तो आप कह सकते हैं कि साहब वो इलीगल है, फलां है और ढेका है। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि गैर मुस्लिम कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चलिए भाई, आपने कहा छतों पर आपने कैसे कह दिया कि छत पर नमाज नहीं पढ़ सकते, और फिर ये आपने किस अख्तियार से ये बात कही कि आपका लाइसेंस जब्त हो जाएगा, आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, जैसा मैंने पढ़ा और जैसे कहा जा रहा है। लेकिन इस पे रिएक्शन जो है वो आना चाहिए चीफ मिनिस्टर का, इस पे रिएक्शन आना चाहिए प्रधानमंत्री का। अब प्रधानमंत्री किट बांटने की बात तो कर रहे हैं, उनके नाम पे किट बांटी जा रही है और बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अलग बात है कि सबका विकास की बात ना करें। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कह तो रही है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर इस बात को कहेंगे, चीफ मिनिस्टर इस बात को कहेगा, तब उसका असर होगा कि इन ऑफिसर्स की क्लास नहीं होगी। भाई आपने कैसे ये बात कह दी? जहाँ तक कानूनी पहलू है, बिल्कुल सब गैर कानूनी है। जो चाहते हैं, इस चीफ मिनिस्टर को क्या कहते हैं, कोई डीएम है या कोई एसपी है, उसको ये अख्तियार कहाँ से मिल गया? वो तो बंधा हुआ है कानून से। कानून इस बात की इजाज़त कहाँ से देता है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो अगर सड़क के ऊपर तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे या जब्त कर देंगे। या इस तरह से उनको किसने अख्तियार दे दिया? ये सब बेकार की बातें हैं, फजूल बातें हैं। मेरा सिर्फ कहना इसमें यह है कि जहाँ जहाँ मौका मिलता है, जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो किसी वकील के ज़रिए उसको एंगेज करके, या वकील खुद अगर सोशल एक्टिविस्ट है वो खुद अपने आप पर इस तरह की चीज़ों को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ जहाँ जिसको मौका मिले उसको करना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी। क्या लगता है इससे कोर्ट से इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं
देखिए बिल्डोजर को लेकर के किस तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? ऐसा है, पासपोर्ट जब्त करने का या पासपोर्ट कैंसिल करने का उनको अख्तियार नहीं है। अगर किसी का इस बीच में उन्होंने इस तरह की कार्रवाई में, मैं समझता हूँ खाली धमकी है, लेकिन अगर मान लीजिए उन्होंने किसी का जब्त किया तो यकीनन कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा तो उसका पासपोर्ट रिलीज हो जाएगा, समझे आपने। और अगर नहीं करते हैं तो हाईकोर्ट जा करके, लेकिन अगर ये जाएंगे उसको चैलेंज करेंगे तो उसमें ऑब्जर्वेशंस आएंगे तो आइंदा के लिए वो चीज़ फिर काम आएगी। एक बात और है कि संभल में खासतौर से अगर अनुज की बात करते हैं, सीओ है, उसके अलावा 3 और सीओ हैं वहाँ पर। जी। लेकिन एक ही सीओ इतना चर्चा में है, और जिस तरह से मैंने तकरीबन 15 साल क्राइम रिपोर्टिंग की है, तो डिस्ट्रिक्ट में एसपी लेवल से नीचे के लोगों को इजाज़त नहीं होती है मीडिया से बात करने की, लेकिन उसको पूरी तरह से खुली छूट दी हुई है। और ख़ुद चीफ मिनिस्टर ये कहते हैं, अरे भाई वो पहलवान है, कुछ भी बोल सकता है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, मैंने शुरू में ही बात कही ना कि अंधेर नगरी चौपट राज, तो बस ये सिलसिला चल रहा है, कोई कुछ नहीं, फ्री फॉर ऑल है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल गलत हो रहा है, असल में माहौल इस तरह का बना दिया गया है। अब आप देखिए, कुछ भी हो, आप समझा आपने कि आज संभल का जिक्र कर रहे हैं ना, संभल की मस्जिद में सफाई करने के लिए हमको हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ रही है, और संभल की मस्जिद की पुताई करने के लिए, जिसको कहते हैं वाइट वॉश, उसको करने के लिए आपको कई तारीखों के बाद हाई कोर्ट से परमिशन मिल रही है, और वो भी इस शर्त पर मिल रही है कि साहब बाहर का करेंगे, अंदर का नहीं करेंगे। और मालूम है कि साहब गेट के सामने वो जो ज़मीन थी वक्फ की है, और उस पर ही कब्जा करके उन्होंने चौकी भी बना दिया। तो और जो सिलसिला खुदाई करने का निकला है, अब कुएं अबेंडन हो गए, पड़े हुए हैं, अब उसको साफ करके ऐसा कहना जा रहे हैं कि मालूम होता है मुसलमानों ने उसको अबेंडन करा दिया था, रोक रहे थे पानी भरने से। अरे कुएं तो पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का मतलब खासतौर अपने इलाके में जो ये सब इलाका है, कुएं जिस ज़माने में हैंड पाइप नहीं था, पाइप इस तरह के पाइप वगैरह नहीं थे, तो कुएं वगैरह इस तरह से रहते थे और वो बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन जब पाइप आ गए, हैंड पाइप आ गए, इस तरह से मोटर आ गए, तो फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी का वो हुआ, तो धीरे धीरे कुएं का रवाज ख़त्म हो गया। अब कुएं जिसके दरवाजे पर थे उसको भी पाट रहा है, लेकिन उसको इशू बना के पेश कर रहे हैं। हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके मुल्क की फ़िज़ा को ऐसा ख़राब कर दिया है। मुझे तो अफसोस ये हो रहा है, मैं जो देख रहा हूँ कि भाई इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, मुनाफिकत की आग को कहाँ तक ले जाएंगे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसको हम कहते हैं बदअमनी, मुल्क अगर यही रवैया रहा और नहीं रोका गया, और हिंदुस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो ये मुल्क बदअमनी की तरफ जा रहा है। बदकिस्मती ये है कि जिनके हाथ में ऐलान हुकूमत है वो खुद इसको हवा दे रहे हैं। ये बहुत गलत है, ये मुल्क के लिए मुफाद में नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इसमें मिलजुल करके तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मिलजुल करके रहना उसका कंपल्शन है। मुख्तलिफ ज़बानों का मुल्क है, मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुल्क है, जगह जगह 10-20 किलोमीटर के बाद बोली बदल जाती है, तो यहाँ पर तो मिलजुल के रहना यहाँ के लोगों का कंपल्शन है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि मिलजुल के बरंगे शीर शकर दोनों के निखरते हैं जौहर, दरियाओं के संगम से बढ़कर तहजीबों का संगम। लेकिन फैज़ान साहब, सिर्फ यूपी ही नहीं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, अभी नागपुर में दंगा हुआ, 8 लोगों को 3000 के मुचलके पर, जिनकी वजह से पूरा ये शोला भड़का, उनको जमानत दे दी गई। मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो चूंकि यूपी के कॉन्टेस्ट में बात हो रही थी, तो मैंने कहा अब यूपी से सिलसिला चल के अभी दिल्ली भी तो आ गया। अब रामनवमी, अब बताइए, रामनवमी हर साल आती थी, अब रामनवमी को जोड़ दिया, अभी होली और को लेकर के, जुमा को लेकर के जोड़ दिया था, कोई बात नहीं थी, एक बात का बतंगड़ बना के माहौल ख़राब कर दिया। अब रामनवमी को लेकर के माहौल गोदी मीडिया ख़राब कर रहा है ना, और ये हमारे जो हुक्मरान हैं, समझा आपने, बीजेपी RSS के जो हुक्मरान लोग हैं, ये उसको हवा दे रहे हैं। तो पूरे मुल्क के पैमाने पर कह रहे हैं, साउथ में इनकी नहीं चल पा रही है, लेकिन ये कि जहाँ तक चल पा रही हो, आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर के अगर अबू आसिम ने एक टिप्पणी वहाँ पर की, तो मैं तो कहता हूँ ही वाज जस्टिफाइड, उसने एक सही बात कही थी। उसके सवाल पूछा गया, उसने कहा कि भाई अच्छा हुक्मरान था, तो कोई ऐसी बात नहीं थी, वो तो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, आप उस पर डिस्कस कीजिए। लेकिन आप बजाय डिस्कस करने के आपने कहा कि साहब उसने एक क्या कहते हैं, हमलावर को जो है उसकी तारीफ कर दी। अरे भाई हिस्ट्री है, कोई गलत बात तो कही नहीं, उसको असेंबली से उसने निकाल दिया। तो अब आपने गलत मिसाल कायम की, सरकार आपकी रोज नहीं रहेगी, कल आप नहीं रहेंगे, उसी को बेस बना करके आप जब बयान देंगे, कोई आपको निकालेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन आप देखिए, यहाँ यूपी का चीफ मिनिस्टर तो गलत ज़बान इस्तेमाल कर ही रहा है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने जो बयान दिया असेंबली के अंदर, कहा कि अभी क्या है, अभी तो इनको जेल भी जाना होगा,
यानी होगा, मीनिंग देयर बाई कि अभी ये जेल जाएंगे, इसका मतलब एक तरह से हुक्म दिया जा रहा है। वो तो उन्होंने जाके हाई कोर्ट अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने उनको एंटीसिपेटरी बेल दे दी। आप नागपुर की बात कर रहे हैं, नागपुर छोड़िए, नागपुर में एक तरफा कार्रवाई हो रही है और नागपुर में यहाँ तो कोई भी दंगा फसाद होता है उसमें मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब देखिए होता क्या है, अभी आगरा में पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसके अंदर एक शख्स पकड़ा गया जो पाकिस्तान को यहाँ से इतलात देता था, समझा आपने, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है उनको देता था, ट्रांसफ़र करता था। तो अब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उसी रिलेशन में कानपुर में पकड़ा गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, कुछ नहीं हुआ। अगर इत्तेफाक से वो मुसलमान होता तो अब तक पता नहीं नागपुर क्या, नागपुर, बम्बई, अहमदाबाद, आजमगढ़, पता नहीं कहाँ से सब जोड़ करके तार 50 लोगों को पकड़ लिया होता। उनके तार ISIS से भी जुड़ गए होते, ISI से भी जुड़ गए होते और वो आतंकवादी हो गए होते, पता नहीं कितनों के घर पे बुलडोजर चल गया होता। ये सूरत हाल है। तो मैंने कहा ना कि मनमानी है, फ्री फॉर ऑल है, जो चाहते हैं कर रहे हैं। हरियाणा में ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, गलत है, गलत है, समझा आपने। मैंने कहा ना कि सारा काम बिल्कुल गलत हो रहा है। इसके लिए दो बातें हैं, एक तो लोकल लेवल पर जहाँ भी अलग अलग हालात होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, उसमें लोगों को लड़ना चाहिए। जहाँ कानून की मदद लेनी चाहिए वहाँ कानून की मदद लें और जहाँ ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पर फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें। ये सब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा अब मुल्क जो है वो उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर सड़कों पर आकर के इसको मुकाबला करना पड़ेगा। एक अच्छा कदम अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से उठाया गया है जिसकी सपोर्ट सबको रही और उसके बाद पटना भी उन्होंने क्या जंतर मंतर पे किया। मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो मुल्क में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा।